जय माँ। माँ जगत जननी दुखहरनी माँ। माँ जी, मुझे आपने कैसे याद किया? कौन है आप? मैं माँ तारा का भक्त हूँ और मेरा नाम है श्री काली किंकर चौधरी। वाह, बहुत बढ़िया। कब से चल रहा है ये सब? मैं तो पैदा होते ही माँ की सेवा में लग गया हूँ। स्मगलिंग और लोगों को ठगना दोनों ही हैं? क्या बोल रही माता जी आप? आपको जरूर कल नींद नहीं आई और नींद नहीं मिली तो सर दर्द तो इसका मतलब चिंता। माँ तारा हटिए। एक्टिंग तो अच्छा कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं वो सारे स्मगलर्स जो पकड़े गए हैं वो आपके लोग हैं? आपका क्या कहना है? माता जी, पागल कुछ भी बोलता है, बकरा घास खाता है। वो लोग अपनी जान बचाने के लिए बोल रहे मेरे आदमी है, उनके बोले से थोड़ी चलेगा। वो लोग ये बोलते आप ही स्मगलर है, वो सब लोग आपके हैं, इसका मतलब हम विश्वास कर लेंगे। आर्ग्यूमेंट कोर्ट पे कीजिएगा, अब यहाँ से जाइए। माता जी, बच्चे के साथ नाइंसाफी, इतनी कठोरता क्यों है माता जी? आप यहाँ से जाइए। रहम करो माता जी। मिस्टर सोम। अबे मिस्टर सोम क्यों? यस मैडम। गेट हिम आउट ऑफ हियर। काली बाबू चलो यहाँ से। पिताजी मुझे आप घर ले चलिए प्लीज। कल रात से इन्होंने बहुत मारा है मुझे। पिताजी मुझे घर ले चलिए। पिताजी मुझे घर ले चलो पिताजी, जल्दी से। तुझे इतना गलत काम करने की क्या जरूरत थी? अब मैं तेरे लिए क्या करूं? पिताजी बड़े साहब से तो आपकी बहुत पहचान है, उनसे कह के मुझे यहाँ से छुड़ा कर ले चले पिताजी। बहुत मारते हैं इधर, मुझे छुड़ा के घर ले चले पिताजी। बड़े साहब, आप मेरे बेटे को यहाँ से निकाल दीजिए साहब। तू कौन है? आप मुझे नहीं पहचानते? मैं इसका बाप हूँ। मैं किसी को नहीं जानता। क्या बोला आपने? अरे जा, मैं नहीं पहचानता। बड़े साहब, आप अपने आप को बचाने के लिए खुद इतने लोगों को मार रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है बड़े साहब। भगवान के घर देर है, देर नहीं साहब। मिस्टर सोम। यस। जिमी के पलटन में वो लड़का। यस। उसके कोर्ट में हाजिरी आज। उसे रिलीज कर दीजिए। यस मैडम। अरे बेटी सुन। हाँ। अरे सुन। क्या हुआ चाचा? अरे कल रात को बड़े साहब ने उसे किसी और जगह भेजा है। कहाँ गए? अरे यही तो नहीं पता ना। सुन, वो थोड़े ना किसी को बोल के जाएगा। तू एक काम कर, तू खुद जाकर बड़े साहब से पूछ कर रहा कि जिनी कहाँ है, उसके बाद सोच समझ कर कुछ करेंगे। जल्दी ऊपर आ। ले ये चिट्ठी ले। यहाँ नहीं चाचा, यहाँ लूंगी तो लोगों को मुझ पर शक आ जाएगा। आप दुकान पे जाइए, मैं काम खत्म करके आ जाती हूँ। ठीक है, तू आना जरूर। हाँ। अरे क्या हो गया मोती बिटिया? क्या बोलता है वो बुढ़ा आदमी? कुछ नहीं मौसी, कुछ नहीं। मौसी, हाँ? वो जरा वो चिट्ठी लेके आओ। तू मत जा। क्यों? पता नहीं है जिम्मी बेटे ने तुझे बाहर जाने से मना किया है, फिर उस बदमाश ने तेरा पीछा किया तो? लेकिन मौसी। अरे बेटी, मैं खुद जा रही हूँ, चौधरी मालिक से सब खबर लेकर आऊंगी। ये कौन सा रोग है माँ? जितनी बार तुमको याद करता हूँ उतनी बार उस पुलिस वाले का चेहरा मेरे सामने आ जाता है। माँ मुझे बचा ले माँ। जय माँ, मेरी बीमारी ठीक कर दे माँ। मैं बकरे की बलि चढ़ाऊंगा माँ, कसम से माँ। इतने जल्दी सब कुछ खत्म मत कर दो माँ। जय तारा, जय तारा। मालिक। कौन? मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ और तू मुझे बुला रहा है हरामखोर? वो मछली पकड़ने वाली औरत है ना, वो छोकरी? वो बुड्ढी। बोल, मेरे पास वक्त नहीं है। कुछ एक जरूरी काम था आपसे और पुलिस का खबर लेके आई है। पुलिस? बुड्ढी ने अपनी बेटी को क्यों नहीं भेजा? थोड़ा मन बहल जाता। जा भेज उसको। हुकुम। हरामखोर। पाए लागू मालिक, पाए लागू। अरे बस पाए लागू। क्या हुआ? पुलिस ने तुम पे जुल्म किया क्या? नहीं मालिक, हमारे ऊपर नहीं। अब पुलिस कभी जिमी बेटा के ऊपर जुल्म नहीं करेगी। किसी ने हमसे वादा किया है। क्या किया? ज्यादा नहीं बता सकती मालिक। क्या नहीं बता सकती? साफ बोल। उन पुलिस वालों पे भरोसा मत कर। कभी नहीं मालिक, कभी नहीं। जिसने ये चिट्ठी दी है उसने भगवान की कसम दिलाई है मुझे
पुलिस मेरे जिमी बेटा को कभी परेशान नहीं करेगी। इस चिट्ठी में सब लिखा है मालिक। चिट्ठी? हाँ। दिखा दिखा दिखा। ये चिट्ठी आज ही हमारे जिमी बेटा को पहुंचा दीजिए मालिक। पुलिस ने दिया है? हाँ, बिल्कुल अकेले आएगी। अकेले आएगी? हाँ। अरे वाह, जरा देखता हूँ। हाँ। ही, ही, ही। जय तारा, जय जय तारा। ये तो बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है, तो ये चिट्ठी पर जिमी साहब को पहुंचा दूंगा। हाँ। एक बार फिर आ जाना है? पाए लागू मालिक। जय तारा, जय जय तारा। माँ, मैं एक बलि नहीं जुड़वा बलि चढ़ाऊंगा माता, जुड़वा बकरे चढ़ाऊंगा माँ। जय तारा, जय जय तारा। हाँ? बड़े साहब आ रहे हैं? उस्ताद, बड़े साहब आ रहे हैं। जय तारा, जय तारा। जय जय तारा। बड़े साहब, दारू पियोगे क्या? मत पूछ, सब कुछ बर्बाद हो गया है। क्यों, क्या हुआ? तेरी वजह से। तूने काम बंद कर दिया, पार्टी नहीं मान रही है। वो जी सप्लाई देने गया, पुलिस लड़की ने पकड़ लिया उसको। पुलिस ने पकड़ लिया क्या? उसको पकड़ा और उसके पेट में जितनी बातें सब बाहर निकाल ली, और देसी सुअर की औलाद सब कुछ उगल दिया। और सुबह पुलिस आके मेरा और केवल राम का गोदाम सील कर दिया, और मुझे थाने बुला के उस लड़की ने पता नहीं क्या क्या अपमान किया मेरा। जय तारा, हैं? सिर्फ हथकड़ी लगनी बाकी है। ऐसा है? अच्छा, मेरी धोती खुल रही हो, तू बोल रहा अच्छा? क्या करना पड़ेगा? उसका मुंह बंद करना होगा। जय तारा। किसका? एसपी का? नहीं नहीं, उसका नहीं, उजी का। उसका मुंह बंद करना ही पड़ेगा, नहीं तो कभी भी पुलिस के सामने सारी पोल खोल सकता है। वो लोग तो लोकल पुलिस स्टेशन से हैं। आप उन सबको जमानत से निकालो, सब ठीक हो जाएगा। जमानत से छुड़ा लो, मैं जमानत दूं और पुलिस को पता चल जाए कि मेरा कनेक्शन है। ओ, तो फिर? अरे कुछ तो उपाय बोल। कल सवेरे उनका कोर्ट पे चलाना होगा। कुछ कर जिमी, कुछ करना। अच्छा, अगर मैं ये काम कर दूं तो आपके साथ मेरा सारा हिसाब बराबर हो जाएगा ना? हाँ, सब बराबर हो जाएगा। तू बोलेगा तो तेरा हाथ पैर जहां बोलेगा सब सोने से भर दूंगा। नहीं। जय तारा। नहीं, मुझे वो सब कुछ नहीं चाहिए। मैं साला सब कुछ से बाहर आना चाहता हूँ। हैं? लिखो हमारा है? लिखो, आपके साथ हमारा जो कुछ भी था सब सारा हिसाब बराबर हो गया। लिखो। हैं? कागज पे लिखना होगा? तू मुझे बहुत तंग करता है जिमी। पुराने दिनों में आपने भी मुझे बहुत कम तंग नहीं किया है बड़े भाई। अब सोच लो क्या करोगे, लिख के दोगे या नहीं? जय तारा। अच्छा, देता हूँ, लिख के देता हूँ। अरे कौन है यहाँ? जरा कागज और पेन देना। मैं भेजता हूँ। जा कागज दे। साला जय तारा। हीरा, ये काम करने के बाद मैं लौट के आऊंगा या ये नहीं पता नहीं। हीरा सुन, तू आज ही शाम को वापस जा। मोती का ध्यान रखना। लेकिन उस्ताद, इतना खतरनाक काम में आप अकेले? मोती भी तो अकेली है। वादा कर भाई, वादा कर। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखूंगा उस्ताद, बिल्कुल उस्ताद। जान लड़ा देना। हाँ उस्ताद, जान लड़ा दूंगा। माँ अपना आशीर्वाद दे दे माँ। ये लो केवल राम, ये लो माँ का प्रसाद लो। मैं दारू नहीं पीता हूँ चौधरी साहब, मैं दारू नहीं पीता। अरे दारू नहीं, माँ का प्रसाद। थोड़ा सा पी लोगे तो शांति मिल जाएगी। नहीं नहीं, मैं दारू नहीं पीऊंगा, हाथ तक मैं नहीं लगाऊंगा। हाँ, बहुत चालू हो बेटा। हैं? पानी में उतरोगे लेकिन बाल नहीं भिगाओगे। चलो एक काम करो,
मनान को 20,000 रुपए दे दो। मर जाऊंगा चौधरी साहब, मर जाऊंगा। 20,000 मेरे पास नहीं है चौधरी साहब, मर जाऊंगा। मर जाओगे? मर तो तुम ऐसे भी जाओगे, एसपी तुम्हें छोड़ेगी। तब पैसे का क्या करोगे? जाओ मनन को 20,000 दे दो। काम तो ठीक ठाक हो जाएगा ना? हाँ सब ठीक हो जाएगा, मनन को जल्दी से पैसा दो। जाओ जाओ। नमस्ते। जय जय श्री राम, जय तारा। मालिक, अरे लाजो, आओ आओ आओ। जिमी बेटे ने कुछ खबर भेजी है क्या? हाँ जिमी ने खबर भेजा है, वो एक फार्म हाउस में छुपा हुआ है और मेम साहब को कहना आज रात को अगर आना है तो उधर पहुंच जाए, लेकिन हाँ अकेले ही आना होगा, साथ में कोई और होगा तो जिमी मिलेगा नहीं। ठीक है मालिक। गाड़ी जब इस लकड़ी के ब्रिज के ऊपर जाएगी तब तुम लोग यहाँ पर रहोगे। गाड़ी जैसे ही ब्रिज के ऊपर आएगी वैसे ही मैं उसे उड़ा दूंगा। गाड़ी तो गिरने ही वाला है साला खाई में, उसके बावजूद भी अगर वो लोग ऊपर आने की कोशिश करें तुम लोग दोनों तरफ जंगल में छिप करके बंदूक लेकर रेडी रहना। उस्ताद चाचा आया हुआ है, आपसे मिलना चाहते हैं। अरे अभी टाइम नहीं है, बिजी हूँ, बाद में आएंगे। जाओ बहुत जाओ जरूरी है। जाओ। ए तुम लोग बैठो, मैं आता हूँ। क्यों, क्या हो गया? अल्लाह की मेहरबानी है तुझसे मुलाकात हो गई। आपको कैसे पता कि मैं यहाँ पर अरे हूँ? हीरा ने बताया। हीरा? हाँ। अरे वो पुलिस मेम साहब की चिट्ठी मिली। पुलिस मेम साहब मतलब वो एसपी? हाँ। मुझे चिट्ठी लिखा? हाँ। अरे हट, आप भी सटिया गए। क्या फालतू बात कर रहा है? सुन, मैंने अपनी आंखों से देखा है और रानी बड़े साहब को चिट्ठी दिया था तुझे देने के लिए, तुझे मिला नहीं? बड़े साहब ने मुझे तो कोई चिट्ठी नहीं दी। कौन? जैन? बाहर आओ। क्या तुम मुझे विश्वास नहीं कर सकते हो? मैडम! बाबू साहब, हमारे बाबू साहब को एक बार देखने दो, एक बार देखने दो। देखने दो हमें एक बार। छोड़ो, खोलो इसे, देखने दो हमें एक बार। अंदर जाने दो। अरे जीवी साहब को देखने दो एक बार हमें। क्या हो? साहब को देखने भी नहीं देता। अरे हटो। साहब से मिलना है, अरे देखने दो हमें एक बार जीवी साहब को। सिस्टर, इस पेशेंट को डेकाड्रम इंजेक्शन दे दीजिए। ले जाइए। क्या लगता है डॉक्टर? अरे मैडम, गुंडे लोगों का जान इतनी आसानी से नहीं जाता है।
अब थोड़ा क्रिटिकल तो है, लेकिन ठीक हो जाएगा। आप मेरे साथ कैबिन में आइए। आइए। आप लोग बाबू हमारे साहब साहब को से देखने एक दो। बार मिलने दो। अरे हमारे साहब को एक क्या? बार मिलने दो बाबू साहब साहब को से देखने हमें। दीजिए। हमें साहब! मिलने दो। मेरे साहब बाबू को को क्या क्यों हो मार गया? दिया आप लोगों ने? क्यों? अरे हमारे साहब को देखने देखने तो दो एक बार हमें। अंदर छुप के क्यों बैठी हो मेम साहब? बाहर आके बताओ। हमारे साहब को देख लो। गरीब औरतों के हमारे साथ साहब को बेईमानी क्या क्यों हो की? साहब, भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा मेम साहब! साहब। साहब को क्या हो एक गया? बार देखने कभी दो जिमी भगवान साहब। चुप हो भला जाओ, नहीं करेगा नहीं तो तेरा। तुम सब लोग का मुंह तोड़ दूंगा। देखने दो हमें एक बार। अरे अरे देखने दो हमें एक बार। अरे जिमी साहब को देखने दो एक बार हमें। अरे अरे हटो हटो। अरे मैडम, जिमी साहब को देखने दो वहाँ से हमें एक बार जिमी निकाला। साहब को। आप जरा इधर आइए। जिमी साहब, जिमी साहब। बाबू साहब। मेरे रिपोर्ट का क्या हुआ? अरे रिपोर्ट में लिख के देता हूँ। अरे जो बाहर इतना शोर शराबा हो रहा है उससे पेशेंट को तकलीफ होता है। काली चौधरी और मन्नान का अगर रिपोर्ट नहीं मिला तो उनका पोस्टमार्टम भी तो नहीं हो सकता है। हाँ हाँ, वो सब मैं कर देता हूँ। बाबू साहब। अरे एक बार देखने दो जिमी साहब को। मोती! देखने दो हमें एक बार। अरे अरे देखने दो हमें एक बार। अरे मुझे एक बार अरे पीछे जाओ, जिमी साहब चाचा, देखने पीछे दो एक जाओ, बार हमें। पीछे जाओ। एक बार देखने दो मुझे। जाओ पीछे। अरे हटो हटो साहब, जिमी साहब, अरे अरे देखने दो हमें एक बार जिमी साहब को। बाबू छोड़ो छोड़ो, मुझे जाने दो बाबू। बाबू मुझे छोड़ के मत जाओ। मोती, अरे कहाँ जा रही हो मोती? रुक जाओ, बाबू रुक जाओ मोती, रुक जाओ। बाबू साहब मत जाओ, मत जाओ। मोती रुक जाओ, मोती, मोती रुक जाओ, रुक जाओ मोती। बाबू मोती, साहब मोती, छोड़ रुक दो, जाओ। छोड़ दो रुक जाओ, मुझे, मोती। छोड़ दो बाबू। मोती सुनो। तुम लोग मेरे बाबू साहब को लेके मत मोती, जाओ। रुक जाओ मोती। बाबू 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 बाबू। उठ मोती, मोती हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। मोती तू चिंता मत कर, उस्ताद जरूर वापस आ जाएगा। मैं हूं ना, क्यों चिंता कर रही हो? मैडम, पेशेंट को यहाँ उतारने की जरूरत तो नहीं। हाँ है, मेरे बंगलों के गेस्ट रूम में रखने का व्यवस्था कीजिए। पेशेंट इज इन सीरियस कंडीशन, इसे बंगलों में रखेंगे। डोंट वरी, जो बंदोबस्त करना होगा मैं करूंगी। ओके मैडम। ओ, वो पीर खान की लड़की का क्या ओ, हुआ? मोती, हाँ। हाँ, उसकी प्रोटेक्शन का ध्यान रखिएगा। और Yes, madam. कभी कभी मुझे भी इत्तला कीजिएगा। ओके मैडम, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। थैंक यू। थैंक यू। गुड नाइट। ऑफिसर, ओह, आपके मैडम की वजह से 4-5 दिनों से इतना टेंशन में था, ऊपर से स्मगलर। अब मेरी जिम्मेदारी बिल्कुल खत्म। आपको जैसा ठीक लगे आप करो। थोड़ा टेंशन फ्री हो गए, चलो चाय पीते चलो। अरे सिर्फ चाय क्यों, कुछ खा पी लेते हैं। आइए ना साहब जी, हाँ, आइए। चलो, चलो, आइए चलो। आइए। अंदर आना है। कैसे हैं वो? पेशेंट अभी सो रहे हैं। ओह, ठीक है। बैठो बैठो।
उसे किसी भी तरह आंखों की रोशनी नहीं लौटा पाई तो रोशनी वापस आ सकती, लेकिन किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। बताइए। इमीडिएटली आई बैंक से 2 आंखें लानी पड़ेगी। आंखें? हाँ, आंखें, कार्निया। वो अपनी आंखों से कभी भी नहीं देख सकता है, लेकिन ये ऑपरेशन अगर हो जाता है तो 99% चांसेस हैं। मैं सारे आई बैंक से अभी कांटेक्ट करती हूँ। चलती हूँ, नमस्ते। अरे रुको, आई बैंक कोई पैसा निकालने वाला बैंक नहीं जो तुम गई और एक चेक काटा और लाइन में खड़ी हो गई और उसके बाद तुम अपने पैसे लेकर वापस आ गई। इन चीजों में स्टॉक की प्रॉब्लम होती है, ऊपर से प्रायोरिटी का भी तो मैटर है। तुम एक काम तो कर ही सकती हो, तुम्हारा ऑफिशियल इन्फ्लुएंस लगा के अगर थोड़ा जल्दी हो जाए तो बढ़िया होगा। मैं जी तोड़ कोशिश करूंगी, और उसके अलावा मेरे हायर ऑफिसर से। ओके, लेकिन याद रखना होगा डैमेज बहुत गहरा है, ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं। अगर सारी नसें सूख गई तो ऑपरेशन अनसक्सेस होने के चांसेस हैं। I'll try my very best. ये चिट्ठी तुम अपने पास रखो, काम आएगी। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आओ बैठो। 2 कॉर्निया के लिए आपको आई बैंक्स में बात करनी होगी सर। कॉर्निया? किसके लिए? वही पीर खाली का केस जिसकी दोनों आंखें खराब हो गई हैं। ओह, देखो रमा, डिपार्टमेंट के अलावा मुझे तुमसे एक पर्सनल रिलेशन भी है, ये बात तो तुम्हें पता है ना? बिल्कुल सर, इसलिए तो आई बैंक के सिलसिले में आपके पास बेझिझक चली आई सर। आप अगर आपका रेफरेंस दे दे सर। तुम एक स्मगलर को लेके कुछ ज्यादा ही परेशान नहीं हो रमा? ज्यादा? ये आप क्या कह रहे सर? डिपार्टमेंट को लगता है कि तुम एक एंटी सोशल क्रिमिनल को प्रोटेक्शन दे रही हो। प्रोटेक्शन नहीं है सर, लेकिन स्पेशल केयर। क्या तुम ये स्पेशल केयर बंद कर सकती हो? ऑलरेडी तुम्हारा नाम बदनाम हो रहा है। उस क्रिमिनल को पुलिस कस्टडी के बजाय अपने बंगले में रखकर उसका ट्रीटमेंट करवा रही हो। मैं जान सकता हूं क्यों? वो एक गुंडा है, स्मगलर है। पुलिस एनकाउंटर में उसकी आंखें चली गई हैं, उसकी आई ट्रांसफर करवाना चाहती हो और मुझे भी उसमें इन्वॉल्व कर रही हो। तुमको पता है डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन होगा? मैं तो इससे कहीं ज्यादा उसकी मदद करना चाहती हूँ सर। आपकी नजर में वो एक स्मगलर एक पुलिस ऑफिसर की जिंदगी बचाने के लिए अपना लाइफ रिस्क में डाल चुका है सर। उस जिमी को रिवॉर्ड देने के लिए मैं रेकमेंड कर चुकी हूँ, और वो किसी भी हाल में सैंक्शन हो जाए, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट सर। दिस इज टू मच। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो फिर तो आपको भी शर्मिंदा होना चाहिए सर। व्हाट? एक इंसान को बर्बाद होने के लिए आप और मैं दोनों ही जिम्मेदार हैं सर। मैं भी जिम्मेदार हूँ? क्या कहना चाहती हो तुम? हाँ, आपकी और मेरी गलती की वजह से एक इंसान जो एक IAS ऑफिसर बन सकता था, वो आज एक एंटी सोशल क्रिमिनल। क्या मतलब? इसके लिए मैं... याद है आपको सर, शुभंकर और मंजू की शादी की रात में एक लड़के ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। मेरी इज्जत लूटने की चार्जेस में आपने उसे गिरफ्तार करके अपने पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी निभाए थे। याद है वो सब? हाँ हाँ, मुझे बिल्कुल याद है। लेकिन कोर्ट में खड़ा होकर उसने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया था? वो सेंटिमेंटल फूल मुझे प्यार करता है, इसलिए उस दिन वो सच नहीं बोल पाया, और आज भी काली चौधरी के गंदे इरादों से मुझे बचाने के लिए जयंता के साथ ये... उस दिन का जयंत ही आज का जिमी है। अब आप ही बताइए, मेरे हाथ में जितना भी पावर है वो सारे पावर लगा के क्या मैं उसे बचाने की कोशिश नहीं करूं? बोलिए, बोलिए ना। रामा, तुम्हारे इमोशनल ग्राउंड को मैं समझ सकता हूँ, बट सिर्फ इमोशनल, ह्यूमन नहीं। देखो रमा, कानून को तुम अपने हिसाब से इस्तेमाल नहीं कर सकती। चाहे तुम्हारा माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार कोई भी हो, और इतना इंपॉर्टेंट पोस्ट में रहते हुए मैं एक इतने बड़े मुजरिम को... मैं जन्म से कोई मुजरिम नहीं होता सर, बनाया जाता है। मैं एक मिशन लेके इस प्रोफेशन में आई थी। सोचा था गलत रास्ते में जाने वाले लोगों को जिंदगी की सही राह दिखाने की कोशिश करूंगी, लेकिन जो सिस्टम
इंसानों के बीच इंसानियत और सहानुभूति दिखाने में बाधा फैलाती है, सिर्फ जुल्म कोई कबूल करने में दबाव डालता है। आई हेट दिस सिस्टम। रामा, 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 जल्दबाजी में कुछ गलत डिसीजन मत लेना। थैंक यू सर, आपका एडवाइस याद रहेगा। सुनो सुनो, तुम्हारे पिताजी का मुझे फोन आया था, वो तुम्हारी वजह से चिंता में है। एक बार उनसे बात कर लो, किसी की भलाई करने से अपना बुरा ना हो जाए। शुक्रिया। जब चाहो तुम बेझिझक मेरे कैबिन में आ जाना, समझी? ओके? थैंक यू सर। नमस्ते मैडम। आई बैंक के बारे में कुछ पता चला? सारे आई बैंक से कांटेक्ट किया मैडम, कोई स्टॉक नहीं है। किसी के पास कुछ भी स्टॉक नहीं है? मुझ पे भरोसा करके जब काम सौंपा है तो निश्चिंत रहिए मैडम, मैं 3-4 महीने में बंदोबस्त कर लूंगा। यू मे गो। अब कैसे है? आँख के अलावा और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है मैडम। और खाना पीना? कुछ भी नहीं खा रहे। आप जरा बाहर जाएंगी प्लीज? दरवाजा बंद कर दीजिए। जयंत। कौन? मैं रमा। कौन? सुपरिंटेंडेंट पुलिस ऑफ रमा सेन? नहीं, मैं तुम्हारी वही रमा। आप गलती कर रही है मैडम, मैं पहले भी जिमी था और आज भी जिमी हूँ। आपके पुलिस वालों ने मुझे सर्टिफिकेट दिया है कि मैं देश का दुश्मन हूँ, जात का दुश्मन हूँ, समाज का दुश्मन हूँ। चुप रहो तुम। मेरी सारी भूल की प्रायश्चित करके मैं तुम्हें नई जिंदगी देना चाहती हूँ जयंत। तुम क्यों नहीं समझते हो? क्यों नहीं समझते? सॉरी। अब ये नहीं हो सकता, मुझे कोई दुख नहीं है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है मैडम। बहुत दिन पहले मैंने किसी से वादा किया था कि वो वादा मैं पूरा कर पाया। मुझे अब कुछ और नहीं चाहिए, और मुझे कुछ और नहीं चाहिए। लेकिन तुम हर बार अपने आप को तकलीफ देख के मुझे सुख देना चाहते हो, और मैं एक सेल्फिश की तरह तुम्हारा एहसान लेती जाऊंगी। जाने अनजाने में तुम्हें तकलीफ दूंगी, ये तो नहीं हो सकता जयंत। प्लीज तुम मेरी दोस्ती को भूल करो। मुझ जैसे अपराधी, स्मगलर, क्रिमिनल के साथ अगर आप अपना रिश्ता जोड़ेंगे तो आप बदनाम हो जाएंगे मैडम। आपका प्रमोशन रुक जाएगा। नहीं, मैं ऐसा आपका नुकसान नहीं चाहता। आप जाइए, आप चले जाइए, आप चले जाइए। जयंत, मैंने कहा ना कि मैं जयंत नहीं हूं। आप अपनी बदनामी मत करिए मैडम, प्लीज यहां से चली जाइए। जाइए मैडम, जाइए। आप जाइए मैडम। छोड़ दीजिए मुझे। आप शांत हो जाइए, मैं सिस्टर दास। मैडम, जिमी का स्टेटमेंट लेने के लिए हेडक्वार्टर से बड़े साहब आए हैं। मैं अंदर लाऊं उन्हें? नहीं, पेशेंट की फिजिकल कंडीशन अच्छा नहीं है, बाद में कांटेक्ट करने बोलिएगा। मैडम, आपके पिताजी का कुछ देर पहले फोन आया था, क्या मैं लाइन आपको दूं? नहीं, मैं बात कर लूंगी बाद में। रो मत माँ। तू ये गलती मत कर रमा। इस
उस गवर्नमेंट की कुर्सी में बैठकर इतनी ऊंचाई से मैं उसका हाथ मैं कभी पकड़ नहीं पाऊंगी माँ। मैं तो जानती हूँ मेरे लिए न जाने क्या क्या करना पड़ा होगा उसे वापस लाना है तो उसके करीब जाना ही होगा मुझे माँ। छी 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 छी। क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया था? ठीक है, मैं तुमसे कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन एक बात सुन लो, आज से तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए मर गए। माँ, छोड़ो मुझे। दरवाजा क्यों बंद किया? रमा ने कुछ बोला? उसी से पूछिए ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। माँ, माँ, पिताजी, अरे दरवाजा खोलो ना। रमा बुला रही, दरवाजा तो खोलो। नहीं खोलूंगी, मैं नहीं खोलूंगी। जो लड़की मेरा इतना अपमान कर सकती है उससे मेरा कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। माँ, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो ना। बोलो क्या बोलना है? कुछ बोलना है तुम्हें? माँ तो समझी नहीं, कम से कम आप तो मेरी बात समझो पिताजी। हम बहुत ही आम इंसान हैं रमा। अगर औलाद से तकलीफ होती है तो यहाँ पे लगती है। बातों में उलझा के तुम दर्द को दूर नहीं कर सकती हो। तुम्हारी माँ रो के हल्का हो सकती है, लेकिन मैं हल्का नहीं हो सकता हूँ बेटी। पिताजी, आपने ही मुझे बचपन से आदर्श के बारे में बताया था, इंसान से प्यार करना सिखाया था, और आज आप ही। तुम चुप रहो रमा। एक एंटी सोशल क्रिमिनल के लिए मेरी बेटी ने आईपीएस की नौकरी छोड़ दी और उसे प्रोटेक्शन दे रही है, जिसके मरने से समाज का बोझ हल्का होगा, जिसके अंधे होने से पूरे देश और दुनिया का भला हो सकता है। उसके ट्रीटमेंट के लिए मेरी होनहार बेटी जी तोड़ कोशिश कर रही है। इसके पीछे तुम्हारा क्या उद्देश्य है मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना समझता हूँ कि मैं अपनी बेटी को बचपन से यहाँ तक पढ़ाने लिखाने में बहुत बड़ी भूल की होगी। आज मेरी सामाजिक मान मर्यादा इस तरह से खराब करके। पिताजी, वो मेरे दोस्त है, आप उसे जानते हैं, पहचानते हैं। सुनेंगे उसकी बात? स्टॉप इट रमा, ये घटिया फिजूल बातें तुम मेरे सामने मत करो। अगर तुम अपने सिद्धांत को बदल सकती हो तो कल सवेरे तुम मुझे बता देना, और नहीं तो तुम कभी भी मेरे सामने फिर मत आना। तुम जानती हो मैं एक ब्लड प्रेशर का रोगी हूँ। क्यों पागलों की तरह बोल रहे हैं? और बात मत करिए आप, चलिए अंदर चलिए आप। जीवन की ये राहें आसान नहीं बंधु, कांटे बिखरे हैं सभी। जीवन की ये राहें आसान नहीं बंधु, कांटे बिखरे हैं सभी। तुम रोकोगे अगर जाओगे बिखर, मिलूंगा मैं तब बंधु, तुम्हें मिलूंगा मैं तब बंधु। बढ़ा के तो हाथ बोलेंगे हम तो एक साथ हर कदम चलेंगे।
बढ़ा के दो हाथ बोलेंगे हम तो एक साथ हर कदम चलेंगे। रास्ते में रुकावट आए तो हंस के पार हो जाएंगे। रुक जाए तो हम हार जाएंगे, रुक जाए तो हम हार जाएंगे। जाना है तो बहुत दूर, जीवन की ये राहें आसान नहीं बंधु, कांटे बिखरे हैं सभी। मैं खुद रोकर तुम्हें हंसाया बंधु, तुम जीत जाओ हार मान लिया मैं बंधु। मैं खुद रोकर तुम्हें हंसाया बंधु। मेरे बंधु आबाद रहो, खुश रहो, शांति में तुम चाहूं मैं। मेरे बंधु आबाद रहो, खुश रहो, शांति में तुम चाहूं मैं। भूल न जाना ये बंधु, बोले दोस्ताना रहेगा हमारा। टूट जाए हर सुर न बजे कोई ताल, टूट जाए हर सुर न बजे कोई ताल, न रचेगा कोई धूम। जीवन की ये राहें आसान नहीं बंधु, कांटे बिखरे हैं सभी। तुम रोकोगे अगर जाओगे बिखर, मिलूंगा मैं तब बंधु, तुम्हें मिलूंगा मैं तब बंधु। जीवन की ये राहें आसान नहीं बंधु, कांटे बिखरे हैं सभी, कांटे बिखरे हैं सभी। देर नहीं करें, जल्दी आने के लिए कहना। टेलीफोन में बोला था कोई खुशखबरी है मेरे लिए? तुम्हारे भैया अब मेरे बंगलों में हैं। रमा दीदी, मेरी वजह से तुम्हारे भैया को एक दिन ये घर को छोड़ के जाना पड़ा था, और आज अगर उन्हें तुम्हारे हाथ सौंप दूं तो मेरी जिम्मेदारी खत्म। भैया कैसे हैं? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। क्या मेरे भैया? नहीं नहीं, मुझे इमीडिएट चाहिए, एकदम टॉप प्रायोरिटी। हाँ। कभी मिल सकता है वो, ये सोच के मैं आज चुपचाप नहीं बैठ सकता ना। क्या पता है, सिर्फ स्टॉक ना होने की वजह से हम एक अंधे आदमी को दुनिया की रोशनी नहीं दिखा सकते हैं। वी आर सो हेल्पलेस। अरे नहीं नहीं, आपको क्यों गलत समझूंगा। ठीक है, रखता हूं। थैंक यू। क्राइटेरिया क्या है जानते मिस सिन? कुछ लोग धर्म की दुआएं देकर न जाने कितनी डेड बॉडीज को या तो दफना देते हैं या तो फिर उसको जलाकर राख कर देते हैं, और हमें कुछ भी नहीं पता चलता है। लेकिन मरने वाले का रिश्तेदार अगर थोड़ा सा भी सोशल कॉन्शियस होता तो इस तरह से आंखें बर्बाद नहीं करके अगर आई बैंक को डोनेट कर देता तो फिर। चाहे कुछ भी हो जाए, उनकी आंखें लौटा दीजिए डॉक्टर चैटर्जी। जितना भी पैसा चाहिए। पैसा? पैसे से क्या हो गया? ऑपरेशन छोड़ के इसका और कोई भी रास्ता नहीं है। ऐसे भी तो देर हो चुकी है। एक आंख की नस तो बिल्कुल सूख चुकी है, दूसरी आंख के लिए थोड़ी सी उम्मीद बची हुई है। वेल, अगर देखो कहीं से एक भी
कम से कम एक कॉर्निया तो मिल जाए। अच्छा, अभी मुझे चलना होगा, मुझे हॉस्पिटल जाना है। उम्मीद है गुड न्यूज लेके आपसे दोबारा मुलाकात होगी। यू आर मोस्ट वेलकम। मैं हॉस्पिटल में 2:30 से 3 बजे तक तो रहता ही हूँ। ओके, मैं आ जाऊंगी। चलो मंजू। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। नमस्ते। नमस्ते। आओ। नहीं, और नहीं खाऊंगा। सिस्टर, अच्छा नहीं अरे लग रहा। खा लीजिए। प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे एक सिगरेट दे दो। पहले ये खा लीजिए। मैंने बोला तो अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज सिगरेट दे दो ना। बोला तो अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज सिगरेट दो ना। थैंक यू सिस्टर। कैसे हो जयंत? मेरे साथ मजाक करने की आदत आपकी गई नहीं मैडम। ये तुम क्या कह रहे हो जयंत? मुझे लेकर ये खेल पसंद नहीं है मैडम। चाहे कितने भी इल्जाम लगा लो मुझ पर, मैंने क्या कभी जानबूझकर तुम्हें चोट पहुंचाया है? बताओ, बताओ तुम। मैंने कहा था शुभंकर की शादी की बात को छुपा के तुम जेल जाओ। ये सब मैंने चाहा था कि मेरी जिंदगी बचाने के लिए तुम अपनी जिंदगी दांव पे लगा दो। अरे जिमी को क्या फर्क पड़ता है एसपी की जान को लेकर के। यही बात मैं पुलिस को बोल रहा था। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं गया था अपमान का बदला लेने। झूठ झूठ झूठ, सब झूठ। मैं साबित करके रहूंगी, मैं साबित करके रहूंगी। तुम काली चौधरी की रची हुई साजिश को जानने के बाद मेरी जिंदगी बचाने आए थे। ऐसी जिद मत करिए मैडम, ऐसी जिद मत करिए मैडम। आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है मैडम। आप लोग समाज के उच्च कोटि के इंसान हो। मुझ जैसे छोटे आदमी के साथ अपने आप को मत जोड़िए मैडम। कलंक को अपने ऊपर मत लगाइए मैडम। प्लीज प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, चले जाइए मैडम, चले जाइए, चले जाइए, चले जाइए। भैया। कौन? भैया, मैं मंजू हूँ। भैया, भैया तुम किसे खुश करने के लिए सारी जिंदगी इतना दुख, इतना दर्द अपना करके बैठे हो भैया, लेकिन हम में से कोई खुश नहीं है भैया, कोई खुश नहीं है। भैया, भैया सुनो, भैया, भैया सुनो। मैं किसी का भाई नहीं हूं, मैं सिर्फ जिमी। मुझे ये सब बोल के कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। भैया आप ये जान लीजिए, आप ही की वजह से रमा दीदी की जिंदगी बर्बाद होने के कगार पर है। तू अकेला ये सब दान करता जाएगा और हम सब लेते जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्या कहा? मतलब मैडम ने क्या किया? मैडम नहीं, तेरी पुरानी दोस्त रमा, जो तेरे लिए इतना बड़ा त्याग करने जा रही है और तू उसका अपमान किए जा रहा है। मैंने तो उन्हें मना किया था कुछ करने के लिए, फिर भी वो करती जा रही है। चुप करो, तुम क्या उसकी तकलीफ नहीं समझ सकते हो? तेरी वजह से अपनी नौकरी छोड़ दी, अपनी आंखें तुझे देना चाहती है। ऐसा नहीं हो सकता। मंजू, भैया, मंजू मुझे मैडम के पास ले चल। भैया सुनो। हाँ, ले चल। किधर है? कहाँ है वो? कहाँ जा रहे हो? रुको, रुको मैं खोल देती हूँ। मैडम, मैडम, उन्हें छोड़ दो, उन्हें जाने दो। मैडम, मैडम, भैया, भैया, मैडम, भैया, मैडम, मैडम, भैया, मैडम,
रमा कहाँ गई? भैया। रमा, रमा, मैं जाता हूँ उसके पास। रमा, 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 कहाँ हो तुम? जयंत, जयंत, रमा, 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 मुझे यही हूँ मैं, यही हूँ। ये तुम क्या कर रही थी रमा? दोस्ती का फर्ज क्या मैं नहीं निभा सकती? कम से कम मुझे एक बार जीतने दो जयंत। रमा, तुम अपनी इन सुंदर आंखों से मुझे दुनिया दिखाना चाहती हो। जेल खाने की दीवार, कारागार, समाज के लांछन और वो सारे गंदे लोग। नहीं, नहीं, नहीं रमा, मैं ये सब नहीं देखना चाहता। नहीं देखना चाहता ये सब। नहीं सब, ये सब नहीं देखना चाहता। प्यार से भी तो कोई तुम्हें देखेगा। रमा, क्या तुम मुझे देखना नहीं चाहते हो? रमा, तुम नई तरीके से जिंदगी शुरू करोगे और तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। उसके बाद हम दोनों मिलकर नए सपने